आचार्य जी, आज क्रिसमस ईव है और जीसस जो कह गए उनका मतलब हमें कभी बताया नहीं गया। मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से हूँ और वहाँ पे बहुत सारी प्रेयर्स कराई जाती थी, बट कभी भी उनका मतलब नहीं बताया जाता था। ना कभी मतलब बताया और ना हमें कभी समझ आया। तो जब आपको सुनना स्टार्ट किया तो जीसस के ऊपर आपने बोला है और वो वीडियोस मैंने देखे, तो कुछ समझ में आया। आज मैं कुछ कोट्स पढ़ रही थी sermon ऑफ द माउंट बुक से। वो मैं आपके सामने रख सकती हूँ, कुछ पूछ सकती हूँ आपसे। उसमें से पहला कोट है मैथ्यू 7:13। ये कहता है, एंटर बाय द नैरो गेट, फॉर द गेट इज वाइड एंड द वे इज ईजी दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन एंड दोज हु एंटर बाय इट आर मैनी। द नैरो गेट, ये तो काफी प्रसिद्ध होती है सर्मन ऑन द माउंट से। नैरो गेट, नैरो गेट माने वो रास्ता या वो द्वार जिससे कम लोग जाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि वो रास्ता मत लो जो सब लेते हैं। सब क्यों लेते हैं? क्योंकि वो रास्ता तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हारा शरीर ही तुमको सुझा देता है। तो शरीर सबके पास होता है, तो इसीलिए वो रास्ता भी सभी लेना चाहते हैं। सभी जन्म लेते हैं, सभी के पास शरीर होता है, तो सभी शरीर द्वारा सजेस्ट किए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं। तो शरीर क्या रास्ता सजेस्ट करता है? शरीर आपका वैसे ही जैसा जानवरों का होता है, तो शरीर आपसे वही सारे काम भी कराना चाहता है जो जानवर करते हैं। ये कौन से काम? खाना। खाओ पियो, जो फिजिकल कंडीशनिंग है उसको कभी भी चुनौती मत दो। हम्म? जीवन का कोई अर्थ मत मानो, बस यही है कि खाओ पियो और मर जाओ। नर हो तो दो चार नर मादा के पीछे लड़ाई करें, क्योंकि प्रजनन बहुत बड़ी बात लगे, तो खाना पीना संतान पैदा करना यही करते रहो। ये वाइड गेट है, इस पर सभी चलते हैं, सारे जानवर चलते हैं और ज्यादातर इंसान भी चलते हैं। तो यहाँ पर जीसस कह रहे हैं कि तुम उस रास्ते पर मत चलो, तुम चेतना के रास्ते पर चलो। ये जो वाइड गेट है ये शरीर का रास्ता है, ये बायोलॉजिकल रूट है, इस पर मत चलो। तो क्यों नहीं चलो? क्योंकि इस पर अगर चलोगे तो जो तुम्हारी डीपेस्ट डिजायर है अपनी कॉन्शियसनेस को फुलफिल करने की, वो कभी पूरी नहीं होगी। पेट भरने से चेतना नहीं भर जाती। जानवरों में ऐसा होता है कि उनको पेट चाहे कुछ नहीं चाहिए। इंसान को अपना पेट भरना है, पर पेट के साथ साथ उसको अपना जीवन का लक्ष्य भी पूरा करना है। हमारे पास एक चेतना है जो जानवरों के पास नहीं है, हमारे पास एक लक्ष्य है। तो एक जगह पर जीसस ही कहते हैं, मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। सिर्फ खाने पीने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें जिंदगी में कुछ और ऊंचाई भी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाने पीने से काम नहीं चलेगा तो पैसा चाहिए। पैसे को लेकर के तो कहते हैं कि भाई किसी के भी दो मालिक नहीं हो सकते। सत्य को और पैसे को, दोनों को तुम एक साथ नहीं पूज सकते। अगर तुम पैसे को पूज रहे हो तो सत्य नहीं है, और जो सत्य की राह पे चल पड़ेगा, जिसे कहेगा कि भाई मुझे तो सच्चाई से ही आशिकी है, उसके लिए फिर पैसा बस एक टूल की तरह, एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह हो जाता है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स नहीं पूरी करो, तो अपनी जो मेंटल डिजायर्स हैं वो पूरी करो। मेंटल डिजायर माने पैसा वगैरह, तो किसी हायर पर्पस की बात कर रहे हैं। और चूंकि उस हायर पर्पस को पाने के लिए बहुत कम लोग चलते हैं, तो कह रहे हैं नैरो गेट, एक ऐसा द्वार जिससे बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। कम लोग करते हैं, पर वो कह रहे हैं तुम प्रयास करो, क्या पता तुम ही वो हो। हम्म? न तो न तो पशु की तरह जियो, वो तामसिक जीवन होता है। न मन की कामना चंचलता के पीछे पीछे चलो, वो राजसिक जीवन होता है। तो कह रहे हैं कि सतोगुण, और सतोगुण से भी आगे गुणातीत, ट्रांसेंड बोथ योर बॉडी एंड माइंड, दैट्स द नैरो गेट। और क्या है? जी।
अगला है टीचिंग्स ऑन लस्ट एंड प्योरिटी से 2 कोटेशंस हैं। पहला है इफ योर राइट आई कॉजेज यू टू सिन टीयर इट आउट एंड थ्रो इट अवे। अनदर है पहले इस पर ही बता देता हूँ। If your right eye causes you to sin, just pluck it out and throw it away. मतलब ये है कि तुम्हें अपने शरीर का इस्तेमाल संसाधन की तरह करना है मुक्ति के लिए। शरीर इसलिए नहीं कि शरीर को ही ढोते रहो। शरीर अगर यूजफुल हो रहा है लिबरेशन की राह पर, तब तो उसको पालन पोषण वगैरह देना है। बट बॉडी फॉर द बॉडी सेक, ये कोई बात नहीं है। तो आंख तुम्हारी अगर एक ऐसी हो गई है जो बाकी शरीर के लिए बोझ बनती जा रही है, एक आंख दूसरी आंख के लिए खतरा बनती जा रही है। सिन की क्या परिभाषा है? नॉट attempting to attain liberation, that alone is sin. Living a life of bondage and deriving pleasure from it, that is sin. तो तुम्हारी ही शारीरिक हस्ती का अगर कोई हिस्सा तुम्हारे रास्ते में बाधा बनता है तो उस हिस्से को जुदा कर दो, क्योंकि तुम शरीर पालने के लिए नहीं पैदा हुए हो। शरीर तुम्हारा मास्टर नहीं है, शरीर तुम्हारा रिसोर्स है, इस अर्थ में सर्वेंट है। तो शरीर की अहमियत है, बिल्कुल है, पर तभी तक है जब वो तुम्हारे ऊंचे उद्देश्य में काम आ रहा हो। वो काम आने की जगह बाधा बनने लगे तो शरीर की कोई अहमियत नहीं है। मतलब नींद चाहिए, बिल्कुल चाहिए, पर नींद क्यों चाहिए? नींद चाहिए ताकि ताजे हो जाओ और उठ करके बढ़िया काम कर पाओ। पर ये कह दो कि मुझे 10 घंटे सोना है, मुझे 12 घंटे सोना है, मुझे नींद के ही मजे लेने हैं, तो ऐसी नींद को गोली मारो। फिर शरीर की देखभाल भी करनी है। क्यों करनी है? जैसे किसी मशीन की देखभाल करी जाती है ताकि वो काम कर सके, है ना। कार होती है, आप कार की देखभाल करते हो ताकि वो चले। पर कोई कार ऐसी हो जिसकी सिर्फ देखभाल ही होती हो और चलती कहीं ना हो, वो खूब सारी सर्विस मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, फ्यूल मांगती है और जाती कहीं नहीं है, तो हाँ, तो धुआं और छोड़ती है, तो ऐसी कार फिर किसी काम की नहीं होती है। तो शरीर को उसकी सही जगह देना सीखो। और शरीर से आसक्ति का कोई मतलब नहीं है। बॉडी एग्जिस्ट्स एज अ रिसोर्स, नॉट फॉर इट्स ओन सेक। बॉडी एक माध्यम है, एक मीडियम है, संसाधन है। बॉडी अंत नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है, एंड नहीं है, ये याद रखो। ये है इस उक्ति का अर्थ। आगे है मैथ्यू 5.37 लेट व्हाट यू से बी सिंपल यस और नो एनीथिंग मोर देन दिस इज कम्स फ्रॉम इविल। मतलब जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण मसले होते हैं, उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता, ठीक है। उसमें बाइनरी चलती है, 0 या 1, यस या नो। सारी बात समझ में। छोटी मोटी चीजों में बाइनरीज नहीं चलती, ठीक है। ये भाई मार्क्स कितने आए, तो ऐसा नहीं है कि या तो 0 आएगा या 100 ही आएगा 100 की स्केल पर। तो बीच में कहीं पे 71 भी हो सकता है, 91 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, वो एक अलग चीज है। पर सच के सामने सर झुकाना है, या तो उसमें यस होगा, अगर यस नहीं है तो नो है, तो पार्शियल यस कुछ नहीं होता। तो जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में टालमटोल नहीं की जाती, अप्रोक्सीमेशंस नहीं किए जाते, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं किए जाते। तो वहां पर बहुत एक एक्सट्रीम एब्सोल्यूट ओपिनियन लेना पड़ता है, पोजीशन लेनी पड़ती है। वहां आप ये नहीं कर सकते कि देखेंगे मे बी थोड़ा इधर थोड़ा उधर, लेट मी टेक द मिडिल पाथ। वहां कोई मिडिल पाथ नहीं चलता। छोटी चीजों में मिडिल पाथ चल जाता है, छोटी चीजों में कॉम्प्रोमाइज चल जाती है, बड़ी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं चलती है। कोई उदाहरण के लिए आकर के तुम्हारी शर्ट गंदी कर दे, कॉम्प्रोमाइज चल जाएगी, ठीक है यार तूने शर्ट गंदी कर दी, कोई बात नहीं, चलो, छोटी बात है।
पर कोई आके तुम्हारा मन गंदा करे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, वहां पर यस या नो। और अगर आप क्लियर नो नहीं बोल पा रहे हो कि नहीं मेरा मन गंदा मत करो, तो आपने यस बोल दिया है। इफ इट्स नॉट अ क्लियर नो देन इट्स अ यस। सिमिलरली इफ इट्स नॉट अ क्लियर यस, जो भी सही है उसके प्रति एब्सोल्यूट एक सर्टेनिटी और डिवोशन होना चाहिए। उसमें अगर थोड़ा सा भी घपला है कि यस होना चाहिए था पर 80% यस है, तो वो 80% यस इज इक्वल टू नो। The absolute demands absolute devotion and absolute certainty. So when it comes to the core issues of life, there is no point in vacillation or in being a bit equivocal or dithering. You have to take a very unambiguous and absolutist stand. कुछ मुद्दों में हम किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं करते, कोई समझौता नहीं करते, क्योंकि सिर्फ उन मुद्दों में नहीं करते तो बाकी मुद्दों में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी बातों में कोई फर्क नहीं पड़ता यार, और बड़ी बातों में पूरा फर्क पड़ता है। हमसे 1% भी कंसेशन नहीं मिलेगा। और बताओ। Why do you see the speck that is your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? लॉग प्लैंक भी बोलते हैं उसको। रेस्पेक्ट माने कण, धूल का कण। बगल में एक बंदा खड़ा है, योर ब्रदर, उसकी तो आंख में जरा सा एक धूल का कण है, तो वो तुमको दिखाई दे रहा है, अरे इसकी आंख गंदी है, इसकी आंख में। और तुम्हारी आंख में पूरा बल्लम है, लट, लॉग, पूरा प्लैंक है, वो तुमको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। इसका संबंध ये मत सोच लेना कि धूल से है या बांस से है। इसका संबंध सेल्फ अवेयरनेस से है कि जब अपनी बहुत भीतरी हालत खराब होती है ना, दुर्दशा होती है, तब आदमी और ज्यादा प्रेरित रहता है कि दूसरों की बुराइयां निकालूं या दूसरों की ओर देखूं, भले ही अच्छाइयां भी निकालूं, कुछ भी करूं। अध्यात्म में पहली चीज होती है स्वयं को देखना, खुद को देखना। और जब खुद को देखते हो तो अपनी आंख साफ होती है, अपनी आंख साफ होती है तभी तो दूसरों को भी देख पाओगे ना। दूसरों को भी अगर साफ साफ देखना है तो पहले अपनी आंख साफ करनी पड़ेगी ना। तो पहली चीज ये है कि खुद को देखो। जैसे हम कहते हैं कि जब काम भरा हो आंख में तो सच नजर नहीं आता। हाँ, जब काम भरा हो, जब डिजायर भरी हो आंख में, तो सच्चाई नजर नहीं आती है। तो आंख में जैसी ये लठ की बात हो रही है ना कि घुसा हुआ है, वो ही है डिजायर। और डिजायर क्या है? इग्नोरेंस, फंडामेंटल प्रिमिटिव इग्नोरेंस, लैक ऑफ सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान का अभाव भी, जिस उसको वो एक 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 जमीनी भाषा में, क्योंकि वहाँ के लोग वैसे ही थे, वो सेल्फ नॉलेज वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिनसे बात कर रहे हैं उनका कोई आध्यात्मिक बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हारी आंख में एक पूरा लॉग घुसा हुआ है। मतलब इतनी मोटी लकड़ी घुसी हुई है, वो तुमको नहीं दिखाई दे रही। मतलब यही है कि तुम्हें आत्मज्ञान नहीं है, तुम अपनी हालत को नहीं देख पा रहे हो। तो भारत में ये सब बातें जब कही गई तो ज्यादा सोफिस्टिकेशन से कही गई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस ऐसी थी और एक लंबी परंपरा थी ज्ञान की, तो वो सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज के लिए तैयार थे। जिन लोगों से जीसस बात कर रहे हैं तो वो उनसे उनकी भाषा में बात करनी पड़ती है। seven. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door shall be opened. माने कि भैया सत्य की ओर से कोई बाधा नहीं है कि मैं छुपा हुआ हूँ, मुझे खोजो। लोग कहते हैं ना, मैं सत्य की खोज में हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर द ट्रूथ। तो यहाँ जीसस एक तरह से हंस रहे हैं उनके ऊपर, कह रहे हैं सत्य थोड़ी छुपा हुआ है, दरवाजा थोड़ी बंद है। नॉक एंड द डोर शैल बी ओपेंड। हो सकता है दरवाजा खुला ही हुआ हो, नॉक करके तुमको पता चले कि तो पहले ही खुला हुआ था। और नहीं भी खुला हुआ है तो तुम्हारे नॉक करने की देर है। दरवाजे ने कोई ठान नहीं रखी है कि बंद रहना है। पूछो और जवाब मिलेगा, पूछो और जवाब मिलेगा, चाहो और मिल जाएगा। तो बात तुम्हारी चॉइस की है।
तो जो हम किस्मत पर बात डाल देते हैं ना कि अरे मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही ऐसी नहीं है कि मैं एक खुला स्वतंत्र जीवन जी पाता। अगर नहीं नहीं नहीं, बात तुम्हारी चॉइस की। अगर तुम बॉन्डेजेस में हो, बंधनों में हो, तो ये तुम्हारी चॉइस है। ये इसमें किसी ईश्वर का या किस्मत का या स्थितियों का कोई योगदान नहीं है। बात तुम्हारी है। तुम्हें अगर नहीं मिला है तो इसका मतलब तुमने चाहा नहीं। सर्चिंग फॉर ट्रुथ की बात नहीं है। सत्य का ही नहीं छुपा हुआ है, सत्य की ओर से कोई झंझट नहीं है। बात यह है कि तुम अपनी झूठ नहीं छोड़ना चाहते। सच तो उपलब्ध है ही, पर झूठ छोड़ोगे तो ना वो तुम्हारा होगा। सूरज है, तुम आंख नहीं खोलना चाहते। ये मत बोलो कि यार इतना अंधेरा है सूरज नहीं होगा। सूरज है, आंख तुम्हारी बंद है। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुमने आंख बंद कर रखी है। तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लो। अगर तुम्हारा जो भीतरी जगत है वो अंधकार में है, तो इसकी वजह ये नहीं है कि कोई ताकत, कोई बड़ी शक्ति तुमसे रूठी हुई है। न ये है कि कोई बहुत बड़ी साधना है जो तुमने अभी नहीं करी है। न ये है कि कोई बहुत बड़ा गुप्त रहस्य है जो कहीं छुपा हुआ है। बात बहुत छोटी सी है, तुम्हें चाहिए नहीं। मिला नहीं, तुम्हें चाहिए कब था? तुम्हें चाहिए होता तो मिल गया होता। मिला इसलिए नहीं क्योंकि चाहा ही नहीं। चाहा ही नहीं था। चाहो तो मिलेगा। तुम तो पता नहीं क्या क्या चाह रहे हो। वो सब उल्टी पुल्टी दिन जब तक चाहते रहोगे तो जिंदगी की जो असली चीजें हैं तुम्हें कैसे मिलेंगी? हम्म। रास्ता। हो गया। सर जी, मैं एक और सवाल पूछना चाह रहा था। मैं छोटे जब से कॉन्वेंट स्कूल में ही पढ़ा था, और डेली ये होता था, सुबह हम स्कूल गए तो सुबह लाइन में खड़ा करके या अ, हर दिन प्रेयर्स करवाते थे। और पता नहीं उस एज में या फिर हमारी इतनी समझ नहीं थी कि वो जो पढ़ा रहे थे कि लाइक एक आइडियल टाइप ही हम देखते थे जो जो भी पढ़ाते थे। और ऐसा नहीं है कि एक दिन में एक बार ही हो गया, दोपहर में भी खाने के बाद, फिर शाम को जाते वक्त, हर दिन होता है ये। तो जब अभी आप समझा रहे थे हर चीज़ की, लाइक अज्ञान यानी सेल्फ अवेयरनेस की बात हुई, बॉडी की बात हुई, तो उन सब में भी वही चीज़ मेरे को कुछ याद भी आ रहे हैं जिसमें वो सब भी मौजूद थे। अभी मैं समझ पा रहा हूँ वो चीज़, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। हाँ। तो धर्म का मतलब ही केंद्रीय रूप से आत्मज्ञान होता है। मैंने कई बार कहा है ना, धर्म माने आत्मज्ञान और बाकी सब प्रपंच है। धर्म, आत्मज्ञान के अलावा धर्म के नाम पर जो होते देखो सब ऐसे ही है, पाखंड है, नौटंकी है या अज्ञान है। तो नहीं पता चलता लोगों को। लोग सोचते हैं कि जो धर्म की बाहरी बातें हैं, बिल्कुल पेरिफेरल, वही महत्वपूर्ण है, तो उनको ही पकड़ के बैठ जाते हैं। जबकि धर्म सिर्फ इसलिए ताकि इंसान अपने भीतर जा सके। इंसान की गुलामी उसके भीतर है, इंसान का दुख उसके भीतर है, और वो खुद अपने दुख का कारण है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं जानता। उसे नहीं पता कि जिसको मैं बोलता हूँ ये कहाँ से आ गया, मेरी डिजायर कहाँ से आ गई। मैं हर्ट हो गया तो मैं इस बात पे हर्ट हो जाऊं, मुझे सिखाया किसने? मेरी भावनाएं कहाँ से आ रही हैं उसको सब नहीं पता होता, मेरी कल्पनाएं कहाँ से आ रही हैं। धर्म का मतलब होता है कि भीतरी जो अपनी प्रक्रिया है इंसान उसको अच्छे से समझे। लेकिन भीतर ही वो बैठा हुआ है जिसको समझ लोगे तो वो गायब हो जाएगा, ईगो। तो ईगो को ही खुद को समझना है, और ईगो ये भी देख लेता है कि खुद को समझूंगा तो गायब हो जाऊंगा। तो फिर वो खुद को समझने से इनकार कर देता है और रिलीजन को डिस्टॉर्ट कर लेता है। भले ही धर्म का, रिलीजन का केंद्रीय मतलब ही यही हो कि खुद को जानो, पर ये मतलब भी किसको संबोधित किया गया है? अहंकार को ही, ईगो को ही। तो सुन लेता है अच्छा खुद को जानना है, पर खुद को जानना अगर तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, मैं ही मिटूंगा। तो फिर वो खुद को जानने के लिए धर्म का मतलब पाखंड बना लेगा, परंपरा बना लेगा, रीति रिवाज बना लेगा, इधर उधर की 50 बातें बना लेगा, कट्टरवाद बना लेगा, मारपीट बना लेगा, अंधविश्वास बना लेगा। वो ये सब करेगा धर्म के नाम पे। जो असली काम है धर्म का, सेल्फ नॉलेज, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आत्मज्ञान, वो नहीं करेगा। यही है, हर जगह रहा है, पूरी दुनिया में रहा और हमेशा रहा है। तुम उसको चुनौती दे सकते हो तो तुम्हें देनी चाहिए। सबसे पहले अपनी जिंदगी में जो पाखंड है और डर है उसको चुनौती देनी चाहिए।